Hello friends, welcome back to our channel Honest Reaction. My name is Bhavesh. और मेरा नाम है जगदीश। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो हमारे भाऊ भैया बताएंगे। हाँ, क्या देखने कुरान वाले? नंगी तलवार, ये है टॉपिक। कुरान नंगी तलवार, इंजील मोहम्मद अली मिर्जा। ओके, इट्स स्ट्रेंज टॉपिक है। देखते हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं। कोई ना कोई टॉपिक होता है और फिर ये बिल्कुल उसके गुमा मतलब इतनी अजीब से एकदम उसको सब बातें निकाल के इतनी अच्छी तरीके से समझा देते हैं तो समझ में भी आ जाता है। और कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि मैं हर बात बोलूँ कि नहीं यार सब बातें समझ में आती है तो वो सही नहीं है। कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताते हैं, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें हमें समझ में भी आती है। तो थैंक्स जो भी कमेंट बॉक्स पे हमें एक राह बताते हैं वीडियो के बारे में कि वो कहना क्या चाहते हैं एक्चुअल में, अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और भी आप ऐसे ही हमें कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज देते रहिएगा, आपको बहुत प्यार मिलता है। तो ऐसे ही बनाए रखिए। और जो भी अगर नया चैनल से कोई जुड़े हैं आप तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा जो साथ है वो आगे भी बना रहेगा। और हमारे जो वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो। ओके, फिर इसके बाद बताते हैं कि इसमें क्या कहना चाहते हैं और हमें कितना समझ में आया और हमें उसका तर्जुमा वो सही किया नहीं किया। ओके, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, इस कुरान के जरिए जिहाद करें। कुरान में तो ज़ाहिर नंगी तौहीद है ना मेरे भाई, फिर बिल्कुल जैसे नंगी तलवार है ना लशकती हुई, इस तरह तौहीद है वो काफिर। और कुरान में आता है, सूरह यूनुस में आता है आयत नंबर 15 में, ए नबी इस कुरान को बदल दो या कोई और कुरान ले आओ, ये बोल सकता है। तो ए नबी फरमा दीजिए मुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं कि मैं अपनी मर्जी से इस कुरान को बदल दूं। काफिर भी कहते थे कुरान बोल सकता है, इसलिए काफिरों ने समझ लिया था। ये मुसलमान कहते थे कुरान तो जी अल्लाह की रहमत ही रहमत है जी, कहते खोल के नहीं ना पढ़ी, उन्होंने पता ही नहीं है किथे रहमत काढ़ पूरे कुरान इश, उस रहमत का तू हकदार ही नहीं है। वो रहमत यह है कि जिसने तौबा की उसके बाद इस्लाह की और सुधर गया उसके लिए अल्लाह गफूर रही, इसके बगैर तो कभी रहमत आई नहीं है। झूठ बोले आपसे लोग, इसीलिए जो कुरान पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताऊं 2011 की बात है, हमारे मोहल्ले में एक करीबी एक मदरसा है, वहां पे उन्होंने ना शुरू किया कुरान क्लास ना। तो मैंने अपने वाइफ से कहा, उस वक्त 3 बच्चे थे मेरे, मैंने कहा मैं बच्चों को संभालूंगा, तू पूरा कुरान कवर कर। वो पूरे रमजान में ना 9 बजे से लेकर जोहर तक एक पारा कवर करते थे और रमजान में पूरा कुरान उन्होंने मुकम्मल किया। डॉक्टर फरद हाशमी की एक क्लास फेलो थी जो पढ़ाया करती थी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम ना एक दफा कुरान पढ़ ले, तेरे बाउजदाद में से भी मेरे बाउजदाद में से भी शायद किसी ने कुरान तर्जुमे से पढ़ा हो, तो ये कसम एक बार टूट जाए तू भी पढ़ ले। नमाज पढ़ती थी, पर्दा करती थी, सब कुछ। जब मेरी वाइफ पूरा कुरान यानी कुरान वो पढ़ती गई तो उसका तो जिसको कहते हैं कुरान तो फिर आपको पता है अपना असर छोड़ता है। अगर आपने असर लेना हो, जैसे भट्ट साहब कह रहे सन कि ना मनना होए तो पूरा कुरान पढ़ दे रहो तो नहीं बनोगे, तो मनना होए तो ये इशारा भी काफी है। तो मेरी बीवी से मैंने पूछा क्या तुमने लर्न किया, उसने कहा जी मैंने सिर्फ एक चीज लर्न की है कि जिस अल्लाह का तारुफ मुझे मेरे माँ बाप और इस मुआशरे ने करवाया था और मेरे उलमा ने, वो अल्लाह कुरान वाला नहीं है, कुरान वाला अल्लाह कोई और है। मैंने कहा क्यों? कहती कुरान तो बड़ा डड है, अल्लाह तो बड़ा डड है, वो तो बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहता है जो ऐसे चलेगा वो ठीक, नहीं चलेगा ऐसी की तैसी कर दूंगा उसे। वो तो पैगंबरों को भी कहता है कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, नबी तुम भी फरमा दो बिलफर्ज अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़े। यहां तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग इतनों को बख्शवा लेंगे। वाकई जो कुरान और सुन्नत का रब है वो और है, जिसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों ने, इनके बुजुर्गों ने जो तारुफ कराया वो इस कुरान हदीस में नहीं है। वो उसी तरीके से है जैसे कोई बूढ़ी नानी अम्मा का तारुफ करवा देता है ना, इस तरह का तारुफ करवाया वो लेके चले। इंशाल्लाह मौला अली का जो कौल है ना कि इंसान सोया हुआ मरते ही जाग उठेगा, क्यों ये क्या हो गया, असल जिंदगी तो ये थी, उस वक्त जागने का फायदा नहीं है। ये जो तारुफ ये क्या, वो अल्लाह ने साड़ी नमाजा नहीं चाहिए। अल्लाह ने कहीं कुरान में कहा है मुझे तुम्हारी नमाजें नहीं चाहिए। अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम रखो और मुशरिकों में से ना हो।
सही मुस्लिम 246 नंबर हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। सर आपको अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ नहीं, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मौजा मारो, अक्ल ना होवे ते मौजा ही मौजा, लेकिन दुनिया में आखिरत में कुट्टा ही कुट्टा। इतने मौजा ही मौजा, इतने मौजा कुटोगे उते अल्लाह कुटेगा तुहानू, तुसी मौजा कुट लो। अकल होवे तो सोचे ही सोचा, अकल होगी तो आप सोचेंगे। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। ओके, तो ये था वीडियो और वाकई में बहुत टफ था। हाँ भाऊ, क्या समझ में आया तेरे को? आप बोलो पहले फिर मैं नहीं तू बोल आप पहले। बोलो ना आप अरे मैं बोलूंगा तो फिर तू क्या अरे आप बोलेगा? बोलो ना पहले बोल आप बोलो। ये पहले आपके चक्कर में रहता है ना। हाँ, तो इन्होंने बताया है कि जो जिसने कुरान पढ़ी है वही उसको समझ पाएगा, वो भी सही तर्जुमे के साथ। बाकी जो रैंडमली जो सब इधर उधर कहा सुनी की बातें होती है वो कुछ अलग होता है अकॉर्डिंग टू, हाँ मतलब इनके हिसाब से इन्होंने ये बताना चाहा है। और जो एक्चुअल जो उनके कुरान में जो रूल्स रेगुलेशन जो वो फॉलो करने पड़ते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, इसलिए शायद वीडियो का टाइटल यही है। और उनको फॉलो करना काफ़ी टफ होता है, और कुछ गलत काम करो तो आपको ये सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उन्होंने अपने इस रीजन का नाम लिया पूरा साउथ जो एशिया का, हाँ इंडिया का, हाँ तो यहाँ के लोगों का उन्होंने बोला कि इन्होंने अपनी अलग ही पूरी तरीके से अलग ही मतलब पूरा बना दिया है ना। तो ये इसमें कहना चाहते हैं। बाकी एक्चुअल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है और किसके लिए क्या है। नबियों के लिए भी इसमें बताया गया है कि अगर आप कुछ करोगे तो आपके लिए भी सज़ा का इसमें है प्रावधान। तो ये काफ़ी वाकई में काफ़ी टफ है। अब कितने लोग उस हिसाब से फॉलो करते हैं, कितने लोग उस हिसाब से फॉलो नहीं करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। तो अगर उस हिसाब से फॉलो नहीं करते तो उनकी क्या सज़ा है क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप बताना। क्योंकि एज इट इज़ बिना मतलब लोग टाइम के हिसाब से मोडिफाइड हो जाते हैं, है ना। तो फिर वो जो कुरान में लिखा है या फिर किसी भी किताब में कुछ भी लिखा है तो वो अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से लोग करते हैं। तो उनकी एक्चुअल में जगह कहाँ है, और जो नहीं करते जो उसको निभाते हैं उनकी एक्चुअल में जगह कहाँ है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि एक्चुअल में मतलब एक टफ़ है। क्योंकि आप कुछ चीज़ पाना होता है तो वो इजीली मिलती नहीं है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और टफ रहना पड़ता है, और डिसीजन भी ऐसे ही लेने पड़ते हैं जिसमें किसी का पक्षपात नहीं हो। वो हमने कल भी एक वीडियो किया था, उसमें 7 लोगों का नाम दिखाया गया था। उसमें आपको निर्णय भी ऐसा लेना पड़ता है कि अगर घर का कोई मेंबर चोरी करता है तो आप उसके अगेंस्ट भी आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा ही है। सही डिसीजन मेकिंग तो वही होता है ना। ओके, तो अब भाऊ से पूछ लेता हूँ किसको क्या समझ में आया। हाँ, जो कुरान के जो नियम है, रूल है, काफी सख्त है। तो बहुत लोग इनसे वो जो पढ़ते हैं कुरान, कुछ लोगों को समझ में आ पाती है, मतलब जो बहुत लोग बोलते हैं बहुत सख्त है, यही बताने की कोशिश की इन्होंने। हाँ, जो भी मतलब अपने बड़े बूढ़े होते हैं वो अपने हिसाब से बातों को रखते हैं और हम उसी हिसाब से उस बात को समझ लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है, पर जो एक्चुअल होता है वो कुछ और होता है। और सही है, मैं एक बात किसी के कान में बोलूँगा वो 10 जने के पास जाएगी तो उसमें कुछ मोटिवेशन ही हो जाएगा। सही है ना। तो ये बात तो सही है, लेकिन आपको जो एक्चुअल पढ़ना है करना है तो सही प्लेटफॉर्म पे जाके सही जानकारी लेके वहीं पढ़ पाओगे, तभी आपको सही समझ में आएगा। उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को मैंने पढ़ने के लिए बोला तो उसने यही बोला था कि यार मैं इतने टाइम से पढ़ रही थी पर मैंने जो पढ़ा ये इस्लाम और वो इस्लाम ये तो बिल्कुल अलग ही है, डिफरेंट है। तो ये ऐसा होता है, मुझे पता नहीं था। ये इनकी वीडियो से थोड़ा मुझे लगा, और शायद ऐसा होता भी है क्योंकि कुछ लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं और कुछ लोग अपने सहूलियत के हिसाब से फॉलो करते हैं। फिर भी जो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं शायद वो सारे फॉलो करते ही हैं। और उसमें लोग मेरे हिसाब से लोगों को सही काम भी करना चाहिए, गलत नहीं करे तो आप उनके राह पे ही चलेंगे। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है जो भी हमने बोला है वो सही है या गलत? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर कुछ मोटिवेशन है कुछ भी है तो वो भी आप बता दीजिएगा ताकि हम अपना करेक्शन वहाँ कर सके और उसको सही तरीके से समझ सके। बाकी आप बता दीजिएगा कि हमने जो भी समझाया वो सही समझा या नहीं समझा है। भाव तो वैसे भी आधा ही समझता है, तो आधा इसने कितना समझा वही बता दीजिएगा। मैं अपनी गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आपको लगता है मैंने कितना समझाया तो इस हिसाब से आप बता दीजिएगा।
अब बातें बहुत हो गई है, अब वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई वीडियोज़ हों मेरी इस आईडी पे और भाव की इस आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। आपकी तरफ से काफ़ी मैसेज आता है, मैं पढ़ता हूँ, आपकी तरफ से बहुत प्यार मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, बेल आइकन को जो होती है उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए। अब अगली बात, अब भाव तो बहुत बोल गया, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। ओके, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।